तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू एवरीवन टू विजन क्लासेस। मैं अतुल पांडे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं विद अनदर माय फेवरेट स्टूडेंट सूर्यांश उपाध्याय, जिन्होंने क्लास 10th में मेरे सब्जेक्ट में खास करके 95 प्लस स्कोर किया था। तो पहले मैं बात करूंगा कि सूर्यांश उपाध्याय अपना इंट्रोडक्शन दें। जी नमस्कार दोस्तों, मित्रों और मेरे भाइयों एवं बहनों। मैं सूर्यांश उपाध्याय अतुल सर का स्टूडेंट था कक्षा 10वीं में। और मैंने अतुल सर के गाइडेंस और पढ़ाने के तरीके की वजह से 95 प्लस स्कोर किया था अपने 10वीं कक्षा में। तो सर का थैंक यू। और बताते हैं। ठीक है। और सूर्यांश, एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि जी आपको सर। पता है कि बोर्ड एग्जाम्स के जो स्टूडेंट हैं वो इस टाइम पे क्या है, उनमें हेजिटेशन बहुत ज्यादा है। तो व्हाट यस वाज सर, द यस सर। योर सक्सेस, मैं सक्सेस स्टोरी बोल सकता हूँ उसे, कि आपने 95 प्लस स्कोर किया है। तो यस सर। क्या रीजन था उसके पीछे? आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, क्या प्लानिंग था, क्या शेड्यूल था? और खास करके एग्जाम के दिन आपने जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, हम उसे 11th में पढ़ते हैं स्ट्रेस के फॉर्म में, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, बट फोर्स कैसा होता है? एक्सटर्नली फोर्स होता है। तो यस सर, एग्जाम में बिल्कुल। क्या है, वो स्टूडेंट के लिए वो एक्सटर्नल फोर्स की तरीके से है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने इस जी छोटे से जी, प्लेटफॉर्म के बिल्कुल। माध्यम से? सर, जैसे कि सभी स्टूडेंट्स के मन में डर होता है, तो मेरे में भी था कि बोर्ड मतलब इतना सबने बनाया हुआ से हवा बनाया हुआ है कि वो बहुत खतरनाक पेपर होता है, चीटिंग नहीं होती। तो ऑब्वियस वो किसी सभी जितने हम लोग 9th तक एग्जाम दिए उससे बिल्कुल डिफरेंट नहीं होता, बिल्कुल वैसा एग्जाम होता है। डर मुझ में भी था, मुझे भी जितने लोगों से मैंने पूछा था उन्होंने यही बताया था कि बोर्ड इज अ वेरी टफ एग्जाम। बट मैंने ऐसा कुछ नहीं, किसी की बातों पर गौर नहीं किया था। मुझे एग्जाम एग्जाम उसका भी नाम है और एग्जाम उसका भी नाम था जो मैंने 9th तक दिया था। तो मैंने बिल्कुल भी उससे मैं डरा नहीं। मैं अपनी तैयारी बताता हूँ। सबसे पहले सर मैंने इफेक्टिव स्टडी की थी। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता था कि मुझे पूरा सिलेबस कवर करके ही जाना है बोर्ड का एग्जाम देने। मैं रेगुलर बेसिस पे अपना पढ़ने लगा था। मेरे 3 मार्च से एग्जाम स्टार्ट थे, तो मैंने अपना जनवरी से मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन शुरू की। मैं इफेक्टिव स्टडी करता था। इफेक्टिव स्टडी का मतलब ये है कि मैं अगर जितनी चीजें मैं पढ़ता था उनको बहुत अच्छे से पढ़ता था कि मुझे वो चीजें एक बार में समझ आ जाती थी। और मेरे जो क्लासमेट्स थे वो क्या करते थे, वो ज्यादा चीजें पढ़ के आते थे बट उनको उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं होते थे। और मैं थोड़ी चीज पढ़ता था लेकिन मैं एकदम उसे कॉन्सेप्ट क्लियर करता था। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस मुझे वहां हेल्प करता था। मैंने सर, आपने मुझे कहा था कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं। आपकी बात बहुत अच्छी लगी थी कि न्यूमेरिकल से तुम्हें डरना नहीं है, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो तुम न्यूमेरिकल को अच्छे से कर सकते हो। और मैंने इस बात को बहुत अच्छे से नोट किया अपने माइंड में। और मैं घर जाके मैं न्यूमेरिकल से बहुत डरता था कि मैं कैसे करूंगा, क्योंकि पता नहीं कौन से सवाल पूछेंगे, मुझे फॉर्मूलेस तो याद नहीं है। मैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करता गया। और जितने भी न्यूमेरिकल आए थे सबसे पहले मैंने सर उनके फॉर्मूले लिखे और कौन सा कॉन्सेप्ट वहां यूज हो रहा है उस कॉन्सेप्ट का नाम लिखा। तो मुझे लग रहा है कि इस चीज ने मुझे मार्क्स गेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प की। अच्छा। और जी। एक बात मैं और पूछना चाहूंगा सूर्यांश, कि आपने यस सर। जस्ट एक दिन एग्जाम के एक दिन पहले आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? क्योंकि मैं ऑफलाइन में भी देख रहा हूँ, हमारे यस ऑफलाइन सर। सेंटर पे भी एग्जाम पर डे एग्जाम हो रहे हैं ऑन द बेसिस यस सर। ऑफ सीबीएसई पैटर्न। तो उसके यस सर। पैटर्न के हिसाब से हमने एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं डेली। यस सर। 3 आवर का एग्जाम हो रहा है। तो उसमें मैं देखता हूँ बच्चे क्या करते हैं, क्लास नॉर्मल क्लास में एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, बट यस सर। जो ये है आज की डेट में एग्जाम के टाइम पे जो प्रेशर होता है वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो यस सर। क्या सिचुएशन होनी चाहिए वहां पे, कि आपने कैसा हैंडल किया था वो? सर मैंने देखिए सर, जितनी चीजें हमें 10th में मुझे आप ही ने पढ़ाया था, तो जित जो आप पढ़ाते थे क्लास में मैं उन चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करता था। और जैसे मैं घर पहुंचता था मेरा सबसे पहला काम होता था कि मैं उन चीजों को अपने ऑन वर्ड्स में लिखूं। ताकि मुझे ना, मैंने एग्जाम के एक दिन पहले, मैं बताता हूँ, एग्जाम के दिन तो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। जो सुबह 1-2 घंटे बचते हैं हमारे पास, एग्जाम के दिन बच्चे जल्दी उठते हैं, तो मैं भी जल्दी उठा था लेकिन मैं पढ़ा नहीं था। मैंने अपने आप को एकदम काम रखा था, शांत रखा था, जिसने मुझे मदद की। और मैं उसके एक दिन पहले मैंने अपने खुद के बनाए हुए नोट्स पढ़े थे। सर उससे क्या फायदा होता है कि हमारे खुद के वर्ड्स हमारे दिमाग में जल्दी बैठते हैं। तो मैंने जितनी चीजें आप पढ़ाए थे तो उन्हें मैंने किताबी लैंग्वेज में ना लिखकर अपनी लैंग्वेज में लिखा था, जिसे मैंने एग्जाम के एक दिन पहले अच्छे से पढ़ के एग्जाम क्रैक किया था। यस यस यस। मुझे याद होगा कि जब हमारे प्री बोर्ड के 4 एग्जाम हुए थे, 4 एग्जाम हुए थे, तो जो मैंने जी। सेलेक्टेड क्वेश्चन डाले थे उसमें से कुछ क्वेश्चन हेल्प करी आपको, क्योंकि ऑफलाइन में मैं देखता हूँ, मैंने
अपने इंस्टीट्यूट में भी वही रूल रखा है कि वीकली मॉक टेस्ट। बट कुछ स्टूडेंट क्या है, वो बहुत ज्यादा वीकली मॉक टेस्ट से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो क्या वो एग्जाम जो पैटर्न था, वो क्वेश्चन पेपर थे, वो हेल्प करे आपके बोर्ड एग्जाम में? सर एक्चुअली किए थे उसने, मतलब सर आपका एक्सपीरियंस है कि मतलब आप क्वेश्चन देख के बता देते थे हमें कि ये इंपॉर्टेंट है, आप बुक में टिक कर लो, ये चीजें आएंगी। तो मैं उन चीजों को और अच्छे से पढ़ता था जो चीजें आप हमें बताते थे कि ये इंपॉर्टेंट है। तो और जितने भी हमारे प्री बोर्ड हुए थे, आपने जितने क्वेश्चन पेपर बनाए थे, उनसे सर उनसे बहुत मैच, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन ज्यादा नहीं, हाँ कुछ क्वेश्चन थे जो एग्जैक्ट आए थे, लेकिन उनसे मिलते जुलते बहुत क्वेश्चन आए थे, जिससे बहुत हेल्प ऑब्वियसली। हुई। जी। जब मैं आपके एग्जाम सेंटर पे आया था तो बहुत सारे स्टूडेंट, मेरा सेंटर कहीं दूसरी जगह पड़ा हुआ था बोर्ड में। बट जी। जो आपके एक होता है कनेक्टिविटी अपने स्टूडेंट के साथ। मैं आपके जी। यहाँ आया था तो आप सारे लोग, एग्जाम में जो चेहरा होता है स्टूडेंट का, वो आपका डिफरेंट था और अदर स्टूडेंट का डिफरेंट था। क्या रीजन था जी। इसके पीछे? इसके पीछे रीजन यही था सर, क्योंकि हमें वो जितने भी क्वेश्चन थे वो हमें हमारे लिए सिमिलर थे, हम उनको पहले से जानते थे। और जो हमारे बगल में बच्चे अदर स्कूल के बैठे थे वो उनके लिए नया था, क्योंकि आपने जितने सर वो आपका प्री बोर्ड जो एग्जाम आप क्वेश्चन पेपर बनाते थे वो बहुत ज्यादा, मैं सबसे पहला उसी को रैंक करूंगा कि उसने बहुत हेल्प की जो आप क्वेश्चन पेपर बनाते थे। और दूसरी बात सर, मैं ये एक चीज बता दूं जो स्टूडेंट्स हैं इनको, कि मैंने ज्यादातर क्वेश्चंस के डायग्राम बनाए थे, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। मैंने उन सब चीजों के, मतलब मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो मुझे उनके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैंने उनके डायग्राम बना दिए थे, ताकि एग्जामिनर को चीजें उनको ये लग जाए कि हाँ बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से चीजें क्लियर है। तो मैं इनको बताऊंगा कि आप लोग भी ज्यादातर ट्राई करना कि उस चीज के डायग्राम वहां पर बनाओ, ये बहुत ज्यादा मार्क्स गेन में हेल्प करती है आपको। और सूर्यांश, मैथ्स में आपका बहुत अच्छा स्कोर था। मैंने तो मैथ्स जी। नहीं पढ़ाई, बट अपने इंस्टीट्यूट में मैं खुद पढ़ाता हूँ। तो जी। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मैथ्स के? देख के मैंने देखा है कि ज्यादातर न्यूमेरिकल दो ही सब्जेक्ट है बेसिकली, एक फिजिक्स और एक मैथ्स। तो जी। जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ज्यादा डरती हैं न्यूमेरिकल को लेके। तो आप यस। क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं ये कहना चाहूंगा सर, मैथ्स जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको काफी पहले से हमें मतलब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हमें प्रैक्टिस, वो मैथ्स जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो हमें पहले से प्रैक्टिस। अब आप अगर सोचेंगे कि एग्जाम के 5-10 दिन पहले से हम मैथ्स पढ़ के 95 या कुछ स्कोर करें, तो ऐसा नहीं होगा। पहले से जो बच्चे पढ़े हैं, और अभी भी मैं कहता हूँ अभी ज्यादा बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है, जो जिन्हें मैथ्स में अगर कोई डर रहा है कि हम फेल हो जाएंगे, अगर वो पास होना चाहते हैं, तो वो सर हाँ, आप उन्हें आपके मैथ्स के लिए सिलेक्ट करे इनफ हुए टाइम है अभी। क्वेश्चंस। यस सर। आपका मैथ्स कुछ के लिए सिलेक्ट। अप्रोक्स 1 मंथ है अभी पूरा। यस सर। तो आप सिलेक्ट कर दो क्वेश्चन सर, आपके अंदर तो ये है। और सर आपने मुझे पेपर प्रेजेंट करने की जो टेक्निक बताई थी कि सूर्यांश तू क्वेश्चन करना, तो नीचे लाइन छोड़ देना और उसके बाद लाइनिंग कर देना, वो सब चीजें या सर वो ना मैं वो जब लास्ट में। वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, एग्जामिनर को वो ऐसा चेक नहीं करता है। वो ऑब्वियसली उसे पैसा कमाने होता है। मैं ओपनली बोलने वाला इंसान हूँ। तो उसे जी। क्या है, जितनी ज्यादा कॉपी चेक करेगा उतना ज्यादा पैसे मिलेंगे। बट वो जी सर। ध्यान नहीं देता वो स्टूडेंट के कि उसने 2 लाइन का गैप छोड़ा या 3 लाइन का। कई बार मैं भी जब प्री बोर्ड की कॉपियां चेक करता था तो कई बार 2 क्वेश्चन एक साथ चेक होते थे। तो वो जो पहले वाले का मार्क्स है वो दूसरे वाले को भी मिल जाता, दूसरे वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का एक ही मार्क्स मिलता था। तो वो क्या यस है, सर। एक डिसएडवांटेज है। अगर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये वीडियो इसीलिए है कि स्टूडेंट को अवेयर करने के लिए। तो लास्ट टाइम पे आपकी अब अप्रोक्सीमेट 21 से एग्जाम है, बहुत सारों के बैंकिंग का एग्जाम है 17 से। तो आपकी उनको लास्ट सलाह क्या होगी एज बड़े भाई होने के नाते? सर मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि मतलब उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। पहले जो एग्जाम होते हैं वो सभी एग्जाम, हमने कई एग्जाम दिए हैं लाइफ में, तो हमें एग्जाम से मतलब कि डरना नहीं है, वो एकदम नॉर्मल एग्जाम होते हैं। और दूसरी बात सर, हमने जितनी चीजों को पढ़ा है, हमें उन चीजों को इतने अच्छे से रिवीजन करना है उन चीजों को कि हम उन्हें भूले ना। देखिए सर, अगर हमें 80 नंबर लाने हैं तो हमें 100 नंबर की प्रिपरेशन करके जानी चाहिए। तो ऐसे ही मैं क्या करता था कि मैंने जितनी चीजें पढ़ी, मेरा सबसे यही मेन मुद्दा था कि मैं जितनी चीजें पढ़ता था, प्री बोर्ड में मेरे मार्क्स कम आते थे कई या बच्चों से, हाँ, लेकिन बहुत बोर्ड सारी, में मैंने मैंने तो ज्यादा। डबल मैं खुद काटता था। यस सर।
तो इससे ये फायदा हुआ हमारा, और मैंने जो चीजें पढ़ी उसको बहुत अच्छे से पढ़ी कि अगर उससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं लिख लेता और मैं सॉल्व कर लेता। तो यही बताना चाहूंगा कि मैथ्स जो है उस पे आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ्स के लिए अलग टाइम। हाँ, मैं सर जो मैथ वाले सब्जेक्ट हैं इनको रात को पढ़ता था, और जितने लर्न करने वाले सब्जेक्ट हैं उनको सुबह पढ़ता था, क्योंकि सुबह के समय ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहता है तो हमारा माइंड जो है वो अच्छे से काम करता है। तो मैं सुबह उठता था तो मैं लर्न करने वाले सब्जेक्ट पढ़ता था, और शाम को नींद आती थी तो न्यूमेरिकल करते समय वो मजा भी आता था और अच्छा रहता था, मतलब शाम को न्यूमेरिकल करना। अच्छा अच्छा। और एक मैं एक बात पूछना चाहूंगा सर, कि जी। आपने आंसर राइटिंग जो यस क्या सर। है एक मेन मुद्दा है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन में भी देख रहा हूँ स्टूडेंट, मैं भी चेक कर रहा हूँ डेली कॉपियां, तो उसमें यस क्या सर। है आंसर राइटिंग में स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, बहुत सारी मिस्टेक कर रहे हैं। तो क्या आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि आपके मार्क्स मैक्सिमम गेन हो पाए? सर पहले तो हमें प्रॉपर डिस्टेंस पे लिखना है वर्ड्स, जैसे कई बच्चे होते हैं पहला, हाँ मैं कई लोगों को सुना हूं, पहला पेज अच्छा रखो उसके बाद आप कैसे भी लिखो मैटर नहीं करता। नहीं नहीं, पहला पेज अच्छा लिखो तो दूसरा पेज भी अच्छा लिखो, क्यों खराब लिखना है? वो जो एग्जामिनर है वो पागल नहीं बैठा है, उसके पास है इतना दिमाग। अब अच्छा लिखना है हमें। एक मिनट सर, हमारा शायद, तो हमें अच्छा ही लिखना है और प्रॉपर डिस्टेंस पे लिखना है वर्ड्स को। और जो सर आपने खुद बताया था मुझे कि लाइन छोड़ना और लाइन मारना, जैसे मैंने एक क्वेश्चन कर दिया तो उसके नीचे मैं डबल लाइनिंग कर देता था ताकि वो डिवाइड कर दे, जब चेक हो तो हमारे मार्क्स अलग अलग काउंट हो, जैसा आपने बताया था। क्योंकि हाँ। इस चीज ने भी हेल्प किया। तो हमें क्लीन लिखना है, अच्छा लिखना है, और कट, जैसे सर वर्ड्स गलत हो जाते हैं तो हमें एक सिंपल लाइन कर देना है उसके ऊपर। जो बच्चे ऐसे ऐसे कर देते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब खराब करता है काम। तो एक ऐसे कट लगा देंगे तो उससे ठीक हो जाता है, और कई बार नोटिस भी नहीं होता वो एग्जामिनर से, तो हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सही बात है। ओके ओके जी। ओके। और बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े, और विजन क्लासेस के साथ आपका हमेशा गाइडेंस एज अ मेंटोर बने रहे। और जी सर। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और मैं कहना चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट से कि आप सभी लोग सूर्यांश की तरह मैक्सिमम स्कोर गेन करें, और अपने 11th में अपनी अच्छी स्ट्रीम चूज करें, ताकि आपके फ्यूचर क्या है, आपको ये आपके पेरेंट्स डिसाइड ना करें कि मैथ्स लेनी है, बायो लेनी है या कॉमर्स लेना। बहुत सारों को आर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, बट पेरेंट्स जबरदस्ती फोर्सफुली क्या देते हैं, साइंस दे देते हैं। तो वो बेचारा ना साइंस में गेन कर पाता है ना आर्ट्स में गेन कर पाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यांश आपका, हमारे जी इस सर। छोटे से वीडियो में एक बहुत अच्छा सा मैसेज देने के लिए। और आप सभी छोटे स्टूडेंट का जो ये आपने हेल्प करी है, वो बहुत सारे स्टूडेंट को ऑफलाइन एज वेल एज जो ऑनलाइन देखने वाले स्टूडेंट है उनको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू। थैंक यू सर।